नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं अखिलेश आनंद हूं। अब वक्त हो गया है घंटी बजाओ का। घंटी बजाओ मतलब आपकी आवाज को बुलंद करने वाला शो। घंटी बजाओ मतलब जनता के मुद्दों पर सरकार से हर रोज तीखे सवाल पूछने वाला शो। आज घंटी बजाओ में आप देखेंगे कहीं जनता लूट रही है तो कहीं जनता के पैसे लूटे जा रहे हैं। आए दिन आप बिल्डरों की कारस्तानी की कहानियां देखते सुनते होंगे। अब उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से ऐसी चौंकाने वाली कहानी सामने आई है जहां लोगों ने अपने सपनों के आशियानों के लिए जिंदगी भर की कमाई लगा दी और जब घर में रहने का वक्त आया तो उनके सपनों पर हथौड़े चलने लगे। जी हां, यह भ्रष्टाचार की अद्भुत मिसाल है। कुछ लोगों ने तो अपने घरों की रजिस्ट्री भी करवा ली थी। अब आप सोचिए, क्या यह अंधेरगर्दी नहीं? और अगर है तो इसकी कीमत सिर्फ आम जनता क्यों चुकाए? जो पूरा करप्ट सिस्टम इसके लिए गुनहगार है, क्यों ना उसके खिलाफ भी कार्रवाई हो? मतलब जनता पैसे भी दे और खुलेआम लूट भी जाए। क्या सरकार की जनता के प्रति कोई जिम्मेदारी या जवाबदेही नहीं? आज आप आम जनता के सपनों की कातिल सरकार और सिस्टम के खिलाफ 8422840000 पर घंटी जरूर बजाइए। नहीं समझ आ रहा है। सब लोग यही चाहते हैं कि हमारा घर बच जाए। कहीं भी रहने का कुछ नहीं है, किराए पे रहने कहाँ जाएं? कोई 10 बाई 10 का एक कमरा नहीं है जो इतनी आसानी से बन जाए। सबके सामने पूरी बिल्डिंग बनी हुई है। नजूल था तो रजिस्ट्रियाँ कैसे करवाई आपने वहाँ? ये रजिस्ट्रियाँ जो हुई हैं तो ये फर्जी हो रही थी क्या? जब उनको नहीं मालूम है एलडीए को कि नजूर की जमीन पे है और अप्रूवल दे देते हैं, तो इसमें हम लोग की क्या गलती है? गलती किसी की भी हो, सजा आम आदमी को ही मिलती है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी यही हो रहा है। कहने को यह कार्रवाई एक अवैध निर्माण पर हो रही है, लेकिन इस इमारत पर चल रहे हथौड़े दरअसल उन लोगों के सपनों को चकनाचूर कर रहे हैं जिन्होंने अपने जीवन की पूरी कमाई इन घरों को खरीदने में लगा दी। इलाके के नज़दीक याजदान बिल्डिंग जो बनाई गई है उसके ऊपर एलडीए की कार्रवाई शुरू हो गई है। याजदान बिल्डिंग आप देखेंगे इमारत के अंदर से टूटने फूटने की आवाज़ आ रही है और जो कार्रवाई है एलडीए की तरफ से उसकी शुरुआत हो गई है। आप देखेंगे पुलिसकर्मी यहाँ पर तैनात है और पुलिसकर्मी जो एंट्री का पॉइंट है उसको कवर किए हुए हैं। कुछ देर पहले एलडीए के अधिकारी पहुंचे जो अपने साथ मजदूरों को लेकर और ड्रिलिंग मशीन्स को लेकर पहुंचे हैं। अंदर हथौड़े से तोड़ने की आवाज़ जो है बार बार सुनाई दे रही है। अंदर जो कार्रवाई है तोड़ने की उसकी शुरुआत हो चुकी है। तकरीबन 36 लोगों ने इसमें रजिस्ट्री कराई हुई थी और इसमें कुछ लोग रह भी रहे थे। उनका कहना है कि ये रेरा अप्रूव्ड है, तो ये कार्रवाई का सिलसिला शुरू हो चुका है। लखनऊ के हजरतगंज इलाके में बनी इस बिल्डिंग को यजदान बिल्डर्स ने बनाया है। यहाँ कुल 48 फ्लैट बने हैं। 36 लोगों ने अपने फ्लैट्स की रजिस्ट्री भी करवा ली, लेकिन अब उन्हें पता चला कि जिस घर में वो अपने भविष्य के सपने बुन रहे थे वो रहेगा ही नहीं, क्योंकि अचानक लखनऊ विकास प्राधिकरण की नींद खुल गई और उनका कहना है ये अपार्टमेंट गलत तरीके से बनाया गया, बिना नक्शा पास किए बनाया गया, इसीलिए इसे तोड़ा जा रहा है। प्राधिकरण से नक्शा पास कराना जरूरी है। सर नक्शा पास हुआ था, 75 लाख रुपए जमा कराए गए थे। नहीं, नक्शा जारी नहीं हुआ इनका पास। 75 लाख रुपए जमा कराए गए। जारी नहीं हुआ था इनका। कागज ये लोग दिखा रहे हैं, क्या फर्जी कागज है? प्राधिकरण ने कोई नक्शा नहीं फर्जी कागज नहीं, कागज दिखा रहे हैं, कागज दिखा रहे हैं, प्राधिकरण को फर्जी है सर। प्राधिकरण ने कोई नक्शा जारी नहीं किया। तब तो मुकदमा कागज वो दिखा रहे हैं, उनके पास कागज 75 लाख रुपए जमा कराए गए। अगर फर्जी दिखा रहे होंगे तो हम मुकदमा होगा। कोई भी इमारत बिना नक्शा पास किए बनाई जाती हो तो उसे अवैध माना जाएगा और उस लिहाज से अवैध निर्माण पर कार्रवाई भी सही है। लेकिन सवाल है, ये बात एलडीए को 5 साल बाद क्यों पता चल रही है? अगर इस बिल्डिंग का नक्शा नहीं पास हुआ था तो फिर इतने सालों तक इसका निर्माण कैसे होता रहा, जबकि इस बिल्डिंग से एलडीए दफ्तर की दूरी सिर्फ 1 किलोमीटर है? तो क्या इतने सालों से लखनऊ विकास प्राधिकरण के अधिकारी अपनी आंखें बंद किए बैठे थे या फिर उनकी आंखों पर भ्रष्टाचार की पट्टी बंधी थी?
कि 2016 में एलडीए ने इस बिल्डिंग का अप्रूवल रेरा के माध्यम से अप्रूवल 36 लोगों ने रजिस्ट्री भी करा ली थी और बिजली का कनेक्शन भी मिल गया था। 6 साल से बिल्डिंग बन रही थी, तब तक कुछ भी यहाँ पर कार्रवाई होने को नहीं दिखी और बिल्डर का आरोप है कि एकाएक कल टीमें आती हैं और 6 परिवार जो यहाँ पर रह रहे थे उन्हें यहाँ से बाहर निकाल दिया जाता है। तो 36 घरों को बर्बाद करने की बात है। ये पुलिस के पूरी तरह पोजीशन में है और ये मुगालते में न रहिए, यहाँ कोई आएगा तो पुलिस निकाल के बाहर कर दिया जाएगा। ये तस्वीरें उसी वक्त की हैं जब रात के वक्त पुलिस और तमाम अधिकारी अपने घर में रह रहे लोगों को निकालने पहुंच गए। ये वो 6 परिवार हैं जिन्होंने इस बिल्डिंग में रहना शुरू कर दिया था। एक सेकंड भी नहीं। अब आप ये बात में सुबह इस खबर के मिलते ही वो तमाम लोग अगले दिन सुबह बिल्डिंग के बाहर इकट्ठा हो गए जिन्होंने यहाँ अपने घर बुक कराए थे। 36 लोग ऐसे हैं जिनके फ्लैट की रजिस्ट्री हो चुकी है, लंबे समय से वो यहाँ रह भी रहे थे। अब ये परेशान हैं, ये सोच रहे हैं कि आखिरकार ये नौबत क्यों आई। यहाँ आप देखेंगे पुलिस का पहरा लगाया गया है, किसी को भी भीतर जाने की इजाज़त नहीं है। और सुबह से ही जब से ये खबर यहाँ रहने वाले को और यहाँ फ्लैट खरीदने वालों को मिली है, उसके बाद से वो परेशान हैं। आप देख सकते हैं यहाँ कई सारे लोग आसपास आपको नज़र आएंगे। ये सारे लोग कहीं ना कहीं इस अपार्टमेंट से जुड़े हुए हैं। कई के फ्लैट की रजिस्ट्री हो चुकी है, कई की होनी है, कई लोग इसमें रह रहे थे। इनकी पीड़ा, इनकी तकलीफ आप इनके चेहरों पर देख सकते हैं कि गाढ़ी कमाई का 1-1 रुपया लगा करके उन्होंने यहाँ पर अपना आशियाना बनाया, लेकिन लखनऊ विकास प्राधिकरण अब इस फ्लैट को, इस अपार्टमेंट को गिराने जा रहा। कार्रवाई शुरू भी हो चुकी है। इन सारे लोगों का अब एक ही सवाल है, इस मामले में उनकी क्या गलती है? अगर ये बिल्डिंग गलत तरीके से बनाई गई तो फिर इतने सालों तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई? आखिर क्यों इन लोगों के साथ धोखा हुआ? इसके लिए जिम्मेदार कौन है? फ्लैट तो हम लोगों ने 2016 में लिया था और रजिस्ट्री हम लोगों ने लास्ट 21 में अक्टूबर में कराई है इसकी। तो अभी आप रह रहे थे यहाँ पर? नहीं। अच्छा, क्या आपको जानकारी आई ये गिराने जा रहा है एलडी? जी। अच्छा, क्यों? क्योंकि ये नजूल प्रॉपर्टी है। अच्छा, आपने इसकी रजिस्ट्री कराई तो ये देखा नहीं था कि नजूल है या इसमें फ्री होल्ड नहीं? रेरा से भी वो था और इसका लिए से नक्शा भी वो अप्रूव था और 25% नजूल की प्रॉपर्टी के लिए, फ्री होल्ड के लिए इसका डिपॉजिट था जो कि हम लोगों को दिखाया गया था। कितने बेडरूम का मैडम फ्लैट है? 3 बेडरूम। कितने रुपए दिए उसके लिए? 38 लाख रजिस्ट्री फीस। 38 लाख रुपए आप दे चुकी हैं? जी जी। जब हम लोग लिया तो हमने देखा पूरा रेरा प्रूफ, जैसे जैसे जो चीज़ देखी जाती है एलडी प्रूफ, रेरा प्रूफ, सारे कागज़ थे साइड पे, आप देख के हम लोगों ने ले लिया। सब कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं। और जब पोजीशन की बारी आई तो वो कुछ ही दिन पहले उन्होंने गिराने का शुरू कर दिया। अब हम लोग का इसमें क्या है, हम ये बताइए कहाँ जाएं? एलडीए का कहना है कि जिस जमीन पर ये बिल्डिंग बनी वो नजूल की जमीन है। ये वो जमीन होती है जिस पर किसी का मालिकाना अधिकार नहीं होता। ऐसी जमीन को सरकार अपने अधिकार में लेकर इस्तेमाल करती है। एलडीए का कहना है कि बिल्डर ने बिना एनओसी लिए नजूल की जमीन पर निर्माण शुरू कर दिया। अब एलडीए को आज वो पता चला ये नजूल था, तो रजिस्ट्रियाँ कैसे करवाई आपने? माँ नजूल था भाई, ये नजूल है, रजिस्ट्रियाँ नहीं होंगी, वहाँ पर कहना चाहिए था। रजिस्ट्रियाँ भी सब करा लेते हैं, सब कुछ हो जाता है। ये रजिस्ट्रियाँ जो हुई हैं तो यह फर्जी हो रही थी क्या? 2018 में एलडीए ने मुझसे ये कहा कि आप नजूल की एनओसी नहीं है आपकी, वो नजूल की एनओसी ले आइए। मैं डिपार्टमेंट में पहुंचा, 25% फीस मेरी जमा थी नजूल में 99 में। तो हमने कहा इस रेट में हमारा फ्री होल्ड कर दीजिए, उन्होंने नहीं किया, कहने आज का रेट लगेगा। और 2019 में डिपार्टमेंट क्लोज हो गया नजूल का। उसके बाद से चक्कर काट रहे हैं, फ्री होल्ड के पैसे नहीं जमा कर रहे हैं, पेपर पे पेपर भेज रहे हैं, पेपर पर नुस्खे निकाल रहे हैं। तो 5 साल में ये बिल्डिंग बिना किसी उसके बन नहीं सकती, छोटी सी बिल्डिंग नहीं है। उसके बाद 2020 में इन्होंने नक्शा निरस्त कर दिया, साफ साफ उन्होंने लिख रहा है कि द्वारा निरस्त किया गया नक्शा। अगर निरस्त किया गया तो उसके बाद हम लोग एलडीए भागते हुए गए फिर से, तो उसी डेट में हमसे 8 लाख रुपए कंपाउंडिंग भी एलडीए जमा करवाता है कि चलिए ये कंपाउंडिंग जमा कर दीजिए। ये कंपाउंडिंग जमा होने के बाद फिर उसके बाद 2022 में तोड़ने का ऑर्डर कर देता है। जमीन को लेकर बिल्डर और एलडीए के बीच के इस विवाद में पिस रहा है वो आम आदमी जिसने सिस्टम पर भरोसा करके अपना पैसा यहाँ लगा दिया। आम आदमी जो है वो एलडीए का अप्रूवल देखता है कि अप्रूवल है या नहीं है, या रेरा से रजिस्ट्रेशन है कि नहीं है। अब उसके बाद अब नजूल की ज़मीन पे है या कहाँ है, कैसे है, या आम आदमी को कैसे मालूम? दूसरी चीज़ें थी, हाँ सब देखी हमने, कंप्लीट है सब पेपर। रेरा का पेपर था, रेरा प्रोजेक्ट का। नजूल का जैसा कि बताया जा रहा है कि नजूल का पैसा जमा नहीं था, तो नजूल में भी 25% जमा है, 75% बाकी है।
और बिल्डर देने को तैयार है। अगर बिल्डर नहीं भी देता तो हम सब जितने फ्लैट बाहर से मिल के हम लोग देने को तैयार है। लेकिन अब इस बिल्डिंग को तोड़े जाने का न सिर्फ आदेश जारी हो चुका है, बल्कि उसके लिए 46 लाख का टेंडर भी निकाल दिया गया है। सवाल है, क्या बिना मिली भगत और अफसरों के भ्रष्टाचार के 5 मंजिला इमारत बन सकती है? इसीलिए इस बिल्डिंग को गिराने वाले एलडीए को ये जवाब भी देना होगा, उसने अब तक इस मामले में दोषी किन अधिकारियों पर कार्रवाई की, और सरकार को ये सुनिश्चित करना होगा कि अफसरों के भ्रष्टाचार की सजा आम आदमी को ना मिले। लखनऊ के बाद अब यूपी के ही एक और शहर मुरादाबाद की बात। यहां भी भ्रष्टाचार की वही कहानी, फर्क सिर्फ इतना कि लखनऊ में अफसरों की लापरवाही और मिलीभगत के कारण जनता के साथ धोखा किया गया, और यहां उसी भ्रष्ट सिस्टम ने जनता के टैक्स के पैसे को लूट लिया। सरकारी योजनाओं और विकास के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च कर घटिया निर्माण करवाए गए, फिर उन भवनों को खंडहर बनने के लिए छोड़ दिया गया। हमारी ये रिपोर्ट देखिए और जनता के पैसों की बर्बादी करने वालों के खिलाफ 8422840000 पर घंटी जरूर बजाइए। पहले बनाओ फिर तोड़ो, जनता के टैक्स का पैसा है, जितना लूट सको लूटो। कुछ इसी तर्ज पर काम कर रहा है मुरादाबाद विकास प्राधिकरण। इन मकानों की हालत देखकर साफ है ये रहने लायक नहीं बचे हैं। पर सवाल है, इनकी ये हालत हुई क्यों? ये है वर्ष 1998-99 में गरीब और मजदूरों के लिए आश्रय योजना के तहत ये 570 जो है आवास बनाए गए थे। लेकिन आवास इतने घटिया क्वालिटी के बनाए गए कि इन आवासों में आज तक किसी ने आकर के रहना पसंद नहीं किया और ना खरीदना पसंद किया। 570 आवासों में से सिर्फ 7 लोगों ने आवंटन कराया था, लेकिन वो भी यहाँ पर आकर नहीं बसे। नतीजा ये हुआ कि करीब 23 साल तक ये मकान खाली पड़े रहे, यानी जनता के टैक्स के पैसे से खर्च किए गए करोड़ों रुपए इन खंडहरों में दफन हो गए। न ही उस बिल्डर पर कोई कार्रवाई हुई जिसने ये मकान बनवाए, न उन अधिकारियों पर जिनकी देखरेख में ये गरीबों के लिए मकान बनाने वाली ये सरकारी योजना शुरू की गई। भ्रष्टाचार और लूट का वो खेल खत्म हुआ तो अब दूसरा शुरू हो गया। अब इन मकानों को तोड़ा जा रहा है। इसके लिए बकायदा 3 करोड़ 20 लाख रुपए का टेंडर दिया गया है। मतलब एक बार फिर पैसा फटेगा और सबका हिस्सा लगेगा। बिल्डिंग बहुत ही डिलैपिडेटेड कंडीशन में थी, तो अब डिमांड भी आ रही थी कि वहाँ पर जो है अच्छे आवास बनाए जाए, आवासीय योजना लाई जाए और गरीबों के लिए अफोर्डेबल हाउसेस वहाँ पर बनाए जाएँ। तो इसके दृष्टिगत हम लोगों ने जो पुरानी बिल्डिंग है उसको ध्वस्त करके उसकी जगह पर जो है गरीबों के लिए अफोर्डेबल हाउसेस बनाने के लिए और वहाँ पे अच्छे सस्ते दामों में प्लॉट निकालने की योजना बनाई। सवाल है कि सरकारी योजनाओं के नाम पर जनता के पैसों की लूट कब तक होती रहेगी, क्योंकि मुरादाबाद में ऐसी एक नहीं कई इमारतें हैं जिन्हें करोड़ों रुपए खर्च कर बनाया गया पर वो किसी काम के नहीं। ऐसी ही एक इमारत का नाम है सोर्सिंग हब। साल 2001 में मुरादाबाद विकास प्राधिकरण ने मुरादाबाद के विकास के लिए 900 एकड़ में नया मुरादाबाद योजना की शुरुआत की थी। इस योजना के तहत मुरादाबाद के पीतल हैंडीक्राफ्ट कारोबार को बढ़ावा देने के लिए 18 करोड़ रुपए की लागत से एक सोर्सिंग हब बनाने की योजना बनाई गई। योजना के तहत दिल्ली लखनऊ नेशनल हाईवे 9 के किनारे इस सोर्सिंग हब का निर्माण शुरू किया गया। जिस कंपनी को इसके निर्माण का ठेका दिया गया वो एक पूर्व मंत्री के रिश्तेदार की थी। नतीजा ये हुआ कि 18 करोड़ की लागत बढ़कर 26 करोड़ हो गई। अफसरों ने पूरे पैसे का भुगतान भी कर दिया। बाद में पता चला निर्माण करने वाली कंपनी के पास इस तरह के बड़े प्रोजेक्ट का कोई अनुभव नहीं था, इसीलिए ये सोर्सिंग हब मानकों के हिसाब से नहीं बन पाया।
इस सोर्सिंग हब के अंदर का ये नज़ारा हम आपको दिखाना चाहते हैं कि पूरा सोर्सिंग हब जो है लगभग 4-5 मंजिला है, नीचे बेसमेंट भी है और ये इसका ग्राउंड फ्लोर है। आप देख सकते हैं कि लिफ्ट भी लगाई गई थी और जो जीने थे वो तमाम लगाए गए थे और इसमें शोरूम बनने थे। जो पीतल हैंडीक्राफ्ट के आर्टिकल्स हैं उनको यहाँ पर जो कारोबारी लोग हैं वो अपने प्रदर्शित कर सकते थे। लेकिन ये सोर्सिंग हब इतने बरसों के बाद भी आज खंडर के रूप में पड़ा हुआ है। हैरानी की बात यह है, इतनी बड़ी इमारत भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। इस मामले में सिवाय कंपनी के खिलाफ केस दर्ज करने के और कुछ नहीं हुआ। 20 साल से ये इमारत ऐसे ही बेकार पड़ी है। दावा है अब इसे मरम्मत कराकर इस्तेमाल में लाया जाएगा। देखिए, पुराने जो विवाद थे वो लगभग समाप्त हो गए हैं। जो छोटे मोटे विवाद हैं उनमें अदालती कार्रवाई चल रही है, वो एक अलग विषय है, परंतु वो बिल्डिंग अभी भी पूरी तरह से रोबस्ट है, उसकी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी अच्छी है। तो हमारा रेवेन्यू शेयरिंग बेसिस पर होगा और जो मुरादाबाद और उसके आसपास के एरिया के हमारे जो उद्यमी हैं या जो हमारे आर्टिजन्स हैं उनके लिए जो है ये एक बड़ा वरदान साबित होगा। लेकिन प्राधिकरण के पास इस बात का कोई जवाब नहीं कि जब मानकों के विपरीत इस इमारत का निर्माण किया जा रहा था तब विकास प्राधिकरण ने उसे रोकने के लिए कोई कदम क्यों नहीं उठाया और उसके बाद उन अधिकारियों पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई जिनकी मिली भगत से ये भ्रष्टाचार हुआ। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।